हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 12th के सबसे पहले चैप्टर को। यह सुनकर तुम्हें थोड़ा फनी लगेगा कि तुम्हारा जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि यह स्टोरी बिल्कुल भी फनी नहीं है, यह स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है। वैसे स्टोरी के राइटर है अल्फोंस डोडेट और यह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और यह कहानी फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम की है जिसमें फ्रांस पर्शिया से हार गया था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है ना कि इस वॉर को लीड हमारे बिस्मार्क चाचा ने किया एंड तुम में से मैक्सिमम लोग इनका नाम हिस्ट्री में सुन चुके होंगे। वैसे इस बात को याद रखना यह बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब पर्शिया फ्रांस से वॉर जीतता है तब वह फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लोरेंस को अपने साथ शामिल कर लेता है, बेसिकली हड़प लेता है। वैसे स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहला जो मैं खुद बनकर आई हूँ, फ्रांस, और वो इस पूरी स्टोरी का नैरेटर भी है। दूसरे आते हैं एम हेमिल जो कि एक फ्रेंच टीचर है। और वैसे देखा जाए तो स्टोरी में एक और कैरेक्टर है लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम उसे साइड कैरेक्टर मान सकते हो। उनका नाम है हाउजर और यह एक विलेजर है। ओके, देखो मेरा नाम है फ्रांस और मैं स्कूल निकलने के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि एम हेमिल मुझे आज बहुत ज्यादा डांटेंगे। वैसे एम हेमिल हमारे फ्रेंच टीचर है और वो आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स, और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। और यही रीजन है कि मैं स्कूल निकलने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डांट खाने का कोई शौक नहीं है। वैसे मैं बंक भी कर सकता हूँ क्योंकि डांट खाने से अच्छा है कि मैं इधर उधर घूमकर टाइम पास कर लूँ। शाम तक मैं इधर उधर घूमूंगा और फिर घर वापस आ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे आज का दिन भी कितना अच्छा है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है। और ये जो बर्ड्स है कितनी प्यारी प्यारी वॉइस में चहचहा रही है, मतलब चिरपिंग साउंड निकाल रही है। और यहाँ से कुछ ही दूर एक सोमिल है। सोमिल का मतलब जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती है। वहाँ पर जोर जोर से मार्च पास्ट की आवाज आ रही है क्योंकि वहाँ पर पर्शियन सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं। वैसे ये सभी चीजें मुझे बहुत ज्यादा टेम्पिंग लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस टेम्परेचर को दबाकर स्कूल जाना ही पड़ेगा और इसलिए मैं स्कूल जाने के बारे में सोचता हूँ। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैं स्कूल के रास्ते निकल जाता हूँ। और जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ तभी वहाँ पर एक टाउन हॉल पड़ता है और टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। वैसे मैं बता दूं, ये जो फ्रैंको पर्शियन वॉर है और पिछले 2.5 सालों में इस बुलेटिन बोर्ड पर सिर्फ खराब खबरें ही छपी हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रांस ने कौन कौन से बैटल्स हारे और एल्सेक और लोरेन जो है ना वो कैसे फ्रांस से छीना जा चुका है और अब वो पर्शिया के हाथों में है। और यही कारणों की वजह से मैं सोचने लगा हूँ कि आज इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों है, मतलब आज क्या नोटिस आया है। जरूर आज भी कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा छपा होगा और यही सब चीजें मेरे माइंड में चल रही है। मैं चाहता तो वहाँ पर जाकर देख सकता था लेकिन मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि उसी बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था और उसी ब्लैक स्मिथ के साथ एक ट्रेनी भी था। ट्रेनी मतलब जो उसके अंदर काम करता है। ब्लैक स्मिथ मेरी तरफ देखता है और वो कहता है, अरे फ्रांस, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? आराम से आओ, खड़े होकर देख लो क्या लिखा है। वैसे भी अभी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है। बेसिकली वो मेरी फिरकी ले रहा था और लेगा भी क्यों नहीं। मैं स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हूँ और स्कूल के गार्डन के पास पहुँच जाता हूँ। देखो, जब मैं यूजुअली स्कूल जाता था तब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज्यादा नॉइस होती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता था, जब मैं स्कूल जाता था डेस्क में पटकने की आवाज आती थी। जब टीचर रूलर स्केल डेस्क पर मारते थे, जो बच्चे होते थे जब वो अपने चैप्टरों को पढ़ रहे होते थे, जब वो अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहे होते थे तो उस वक्त भी रिसाइटिंग की आवाज आती थी। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज जब मैं स्कूल में घुसा तो मुझे लगा कि कहीं आज संडे वनडे तो नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे स्कूल में शांति कैसे हो सकती है। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज जब मैं स्कूल में घुसा तो मुझे लगा कहीं आज संडे वनडे तो नहीं है, क्योंकि इतनी शांति मेरे स्कूल में कैसे हो सकती है। पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में घुसता था मुझे दोनों हाथों से अपने कान बंद करने पड़ते थे, फिर ध्यान लगाकर समझना पड़ता था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है। लेकिन आज तो लिटरल वाला पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसलिए फिर मैं जल्दी से अपनी क्लास पहुंचता हूँ और फिर हुलक कर अंदर देखता हूँ, मतलब जाग कर। जितने भी स्टूडेंट है सभी अपने डेस्क पर शांति से बैठे हुए हैं। हमारे फ्रेंच टीचर एम हेमिल जो है वो एक बड़ा सा आयरन रूलर अपने आर्म्स के बीच दबाकर चल रहे हैं। यह सब देखकर तो मेरी लिटरल वाली फट गई थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ क्योंकि कोई टीचर ऐसे चल रहा है और उन्हीं की क्लास में मैं इतना लेट आया हूँ और कुछ पढ़कर भी नहीं आया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर डर कर क्लास के अंदर घुसता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली बात तो यह थी कि जो एम हेमिल थे वो मुझे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोलते हैं कि जाओ अपने डेस्क पर बैठ जाओ फ्रांस, वरना आज तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि एम हेमिल जो है उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस पहन रखी है। उन्होंने आज ग्रीन कोट और एक शर्ट पहनी है और एक अच्छा
सा प्यारा सा सिल्क कैप पहना है और यह सभी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉयडर्ड है। और नॉर्मली जो टीचर होते हैं वह नॉर्मली ऐसी ड्रेस नहीं पहनते। हमारे स्कूल में टीचर ऐसी ड्रेस स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन डे हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे। इसलिए एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है। आज स्कूल में हो रही सभी चीजें मुझे काफी अजीब लग रही थी, काफी ज्यादा टेंशन भी लग रही थी, काफी ज्यादा सीरियस माहौल बना हुआ था। हमारी क्लास की लास्ट बेंच जो होती है वो यूजुअली खाली रहती है, लेकिन आज उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर विलेजर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि एक ओल्ड हाउसर जो कि रिटायर मेयर है और उन्होंने 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई है। 3 कॉर्नर हैट तुमने आमतौर पर काउबॉयज पर देखी होगी, वो लोग ऐसी हैट पहनते हैं। वैसे मैं तुम्हें दिखा दूंगा, यहाँ कहीं फोटो लगा दूंगा। फिर एक पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे और बहुत सारे सीनियर्स भी बैठे हुए थे। वैसे पीछे बैठे हुए जो हाउसर थे वो एक प्राइमरी किताब लाए थे और वो जो किताब थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और साइड साइड से फट गई थी। जो हाउसर हैं वो उस बुक को नीचे रखते हैं और फिर अपना चश्मा उतारकर उसके ऊपर रख देते हैं। फिर जो होता है वो काफी स्ट्रेंज टोन में कहते हैं, अब तुम सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ही तुम सभी का फ्रेंच का द लास्ट लेसन है। इसके बाद तुम सभी को कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से अल्सेक और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच को एज अ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। अब से तुम सबको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिर्फ जर्मन पढ़ना होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तुम लोग इस लास्ट लेसन को ध्यान से सुनोगे। शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि उस टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी थी। क्या सचमुच अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अब तक ढंग से बोलना और लिखना नहीं आया। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता। मैंने जो टाइम वेस्ट करा है बर्ड्स के एग को हंट करने में नहीं करना था। काश मैंने जो टाइम वेस्ट किया है सार रिवर के पास खेलने में उसे नहीं किया होता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा होता। कुछ समय पहले तक तो मुझे फ्रेंच बुक बहुत ज्यादा बोझ लगती थी, लेकिन अब वही बुक मुझे बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रही है, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। वैसे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आज एमएमएल गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद आज उनका आखिरी दिन है। इस स्कूल में कोई भी टीचर अपने आखिरी दिन गुस्सा थोड़ी करेगा। और अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि एमएमएल ने इतनी अच्छी ड्रेस क्यों पहनी है। मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं अब एमएमएल से कभी नहीं पढ़ पाऊंगा और शायद अब तो मैं कभी फ्रेंच ही नहीं पढ़ पाऊंगा। और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लास्ट बेंच पर विलेजर्स बैठे हैं वह सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि एमएमएल को गुड बाय कह सके। एमएमएल पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कि वो एक आखिरी गुड बाय कहें। ये सब मुझे समझ ही आया था कि एमएमएल बोलते हैं कि फ्रांस अब तुम्हारी बारी है। चलो अब मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। मैं खड़ा होता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोलूंगा और बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ मैं पहला वर्ड बोलता हूँ और तभी डगमगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। लेकिन जो एमएमएल है वो आमतौर पर मुझे डांटते, लेकिन आज वो मुझे डांटते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि फ्रांस मैं तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम इन सब चीजों को पढ़कर आओगे, इन सब चीजों को जल्दी सीख जाओगे। लेकिन देखो अब क्या हुआ, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और लिखना भी नहीं आता, और ये अल्सेक डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अब कल से तुम लोग फ्रेंच तो पढ़ने वाले हो नहीं, क्योंकि अब इस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे, जो लोग हमें रूल करने आएंगे, उनके पास पूरा राइट है। वो लोग हमें कह सकते हैं कि तुम लोग जो कहते हो तुम सब फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम सबको खुद की ही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। उनको बस इससे मतलब था कि तुम फार्म में जाकर मिल पर काम करो और कुछ पैसे कमा कर लो। और ऐसा नहीं कि मैं ब्लेम करने लायक नहीं हूँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार गार्डन में पानी डालने के लिए भेजा। बल्कि मैं तुम्हें रोककर कह सकता था कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान दो और इस लेसन को अच्छे से पढ़ो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। तो हाँ, मैं भी ब्लेम करने लायक। और फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा। हम इसे ऐसे ही नहीं गवा सकते। और जब जब इस दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उन लोगों के पास उनकी लैंग्वेज एज अ वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनके पकड़ में रहती है, तब तक उनके पास इंस्लेविलिटी की चाबी रहती है। इसलिए हमें भी अपनी लैंग्वेज पर पकड़ रखनी चाहिए, तभी हमारे पास भी इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी और हम भी इस कैद से आजाद हो पाएंगे। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बन चुकी है, अगर वो कंट्री उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे जिनके अंदर वो स्लेव बनी है, तो उस कंट्री को कोई भी आजाद नहीं करवा सकता और वो कंट्री हमेशा के लिए अपनी पहचान खो दे और वो कंट्री हमेशा दूसरी कंट्री के अंदर गुलाम रह जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज
बेंच पर पकड़ रखनी चाहिए ताकि हम एक दिन आजाद हो सके। इसके बाद हम ग्रामर की बुक लेते हैं और एक लेसन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पहली बार था कि जब MML मुझे पढ़ा रहे थे तो सब कुछ समझ में आ रहा था। जो MML थे वो भी काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे थे, काफी डिटेल में उस लेसन को समझा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका द लास्ट लेसन है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी स्टूडेंट इस लेसन को ना समझ पाए। फिर हमें ग्रामर सेशन कंप्लीट करने के बाद राइटिंग सेशन कंप्लीट कराने की भी कोशिश करी। MML सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी नोटबुक्स लेकर आए थे। उन्होंने एक एक करके वो सभी नोटबुक्स हर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करी। उन कॉपीज के ऊपर लिखा था फ्रांस अल्सेक, मतलब कि जो अल्सेक डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा से फ्रांस का था और फ्रांस का ही रहेगा। और फिर जब सारी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सभी बेंच पर रखी जाती है, तो ऐसा लग रहा था जैसे लाइन से कॉपीज नहीं बल्कि फ्लैग है। इसी बीच क्लास में एक मच्छर घुस आता है, लेकिन स्ट्रेंज बात तो यह थी कि क्लास में एक भी बच्चा रिएक्ट नहीं करता। इससे पहले क्या होता था, अगर क्लास में कोई इंसेक्ट घुस आता था, सारी क्लास के बच्चे पैनिक करने लगते थे और चिल्लाने लगते थे, लेकिन आज किसी भी बच्चे ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सभी MML को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव थे। इवन हमारे क्लास के ऊपर बैठे कबूतर भी साउंड तक नहीं कर रहे थे, मानो वो भी MML की बातें ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जर्मन सीजन्स को भी बोलेंगे कि वो अपनी लैंग्वेज चेंज करके जर्मन में बोले, जैसे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं हम फ्रेंच छोड़कर उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दें। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो MML होते हैं वो ध्यान से देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं कि मानो वो पूरी क्लास की फोटो अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं, अपने दिमाग में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि वो पिछले 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली अब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आखिर पिछले 40 साल में क्या क्या बदला है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस जो मेरे सामने डेस्क और चेयर रखी हुई है वो थोड़ी पुरानी हो गई है। 40 साल पहले जो मैंने वॉलनट प्लांट लगाया था वो अब ट्री बन चुका है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बेसिकली एक ट्री बन चुका है। और जो 40 साल पहले मैंने होपवाइन का प्लांट लगाया था वो इतना ज्यादा लंबा हो चुका है कि अब वो स्कूल की रूफ तक आता है। कि हाँ, पिछले 40 सालों में इतना कुछ नहीं बदला। राइटिंग सेक्शन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है और इसके बाद होता है फिनेटिक्स। फिनेटिक्स में सभी स्टूडेंट्स किसी छोटे बच्चे की तरह सारे अल्फाबेट्स को रिसाइट करते रहते हैं, जो फ्रेंच अल्फाबेट होते हैं उन्हें। फिर मुझे सुनाई देता है कि MML की जो बहन है वो पैकिंग करके वहाँ से निकल रही होती है, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें अल्सेक छोड़कर जाना होगा। और फिर इसके बाद चर्च का घंटा बजता है और जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह देखा था मार्च पास्ट करते हुए, वो सभी वापस आ रहे होते हैं, वो भी ढोल बाजा बजाते हुए। और इसके बाद क्योंकि क्लास खत्म हो जाती है तो सभी विलेजर्स जो पीछे बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं MML को रिस्पेक्ट देने के लिए। इवन जो ओल्ड हाउसर्स होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। पहले तो ओल्ड हाउसर अपने चश्मे को पहनते हैं, बुक को हाथों में लेते हैं, फिर खड़े होकर बोलने लगते हैं। लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल रोने जैसे हो चुके हैं। वो जो ओल्ड हाउसर थे उनकी आवाज में बहुत ज्यादा कपकपाहट थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहे हैं। और एक तरफ तो यह देखकर काफी फनी लग रहा था कि वो इतने मैच्योर हैं, इतने ज्यादा ओल्ड हैं, फिर भी रो रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं भी MML को लेकर बिल्कुल ओल्ड हाउसर की तरह इमोशनल हो चुका था। मैं MML और इस लास्ट लेसन को लेकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता। इसलिए मैं मुड़ता हूँ बोर्ड की तरफ और अपने हाथ में चौक लेता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ और लिखता हूँ कि लव फ्रांस, लॉन्ग लीव फ्रांस। इसके बाद जो MML होते हैं वो हमारी तरफ टर्न नहीं होते, वो वॉल की साइड ही रहते हैं और MML थोड़ा बैंड होते हैं और अपने गेस्चर से बताते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुकी है और वो जा रहे हैं। एंड इस तरह से ये जो तुम्हारी स्टोरी है ये खत्म होती है। देखो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर कर दिया करो, तभी व्यूज आएंगे, और अगर व्यूज आएंगे तभी तो वीडियो रैंक करेगी, और अगर वीडियो रैंक ही नहीं करेगी तो फिर ये वीडियो किसी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, मतलब मैं लालची नहीं हो रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि सभी तक यह वीडियो पहुंचे। इसमें लालच भी ऐड कर लो थोड़ा सा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।